तो भाई बुक्स हमारे पास आ चुकी है जनवरी 2025 की किरण पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स की। पुरानी वाली भी रखी हुई है, पूरी पढ़ चुका हूँ, ठीक है। और नई वाली भी देख चुका हूँ क्या क्या अलग है, क्या चीज़ें इसमें है एक्स्ट्रा। और इसमें बिगिनर्स को या रिपीटर्स को भाई परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये भाई सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। इसमें जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे सॉल्यूशंस हैं। क्योंकि भाई बुक्स में प्रीवियस ईयर, केवल प्रीवियस ईयर नहीं, उसके अलावा सॉल्यूशंस भी मायने रखते हैं। उसके अलावा मेथड कौन कौन से दे रखे हैं सॉल्यूशंस के, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग मेथड यूज होते हैं जो शॉर्टकट, एक तरीके से शॉर्टकट कर देते हैं उसको, क्वेश्चन को टाइम बचा देते हैं हमारा एग्जाम में बिना एक्स माने हुए। तो अभी ये सारी चीजें आपको दिखाता हूँ। पुरानी वाली इसका रिव्यू मैंने डाल रखा है चैनल पर, देख लेना, ठीक है, प्लेलिस्ट में ही पड़ा हुआ है। नई वाली जो अभी आई हुई है, ठीक है, इसमें थोड़े से ज़्यादा पेजेस हैं, करीब 80 पेजेस ज़्यादा हैं। ये पढ़ने के बाद इसकी थिकनेस देखो, और ये अभी पढ़ी नहीं है, उसके बाद थिकनेस है इसकी, और 80 पेजेस ज़्यादा हैं मैंने देखे हैं इसमें, ठीक है। अभी देखो इसमें मैं देखो फ्रंट पेज दिखा देता हूँ आपको क्या कैसा है, ठीक है। ये किरण पब्लिकेशन द्वारा अभी लॉन्च हुई है जनवरी में ही, और इसमें भाई सीजीएल के जो एग्ज़ाम हुए हैं टायर 2 के 18 और 20 तारीख को, वो भी है क्वेश्चंस। मतलब सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे 2025 2024 तक के, और 2018 से मिल जाएंगे, लास्ट 5 साल के। एआई इनेबल्ड बुक है, ठीक है। इसमें इसका क्या मतलब है वो भी मैं बता दूंगा। और इसके अलावा देखो 11,975 प्लस क्वेश्चंस दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, आप इसे फॉलो कर सकते हो। और इसमें क्या अंदर डिटेल हैं, चीज़ें दे रखी हैं, वो मायने रखती हैं। तो आ जाओ अंदर, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है आप लोगों के लिए कि हाँ भाई इतने सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, ठीक है। और ये सारे एग्जाम्स को कवर कराती है ये वाली बुक, ठीक है। इसमें डिटेल्ड बेस्ट अप्रोच सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ साथ हाई क्वालिटी टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन मिल जाते हैं अलग से, जो टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं उनके बाद टेस्ट योर सेल्फ सेक्शन अलग से है। फॉर्मूला मिल जाता है हर चैप्टर का स्टार्टिंग में, और फ्री ऑनलाइन एआई मॉक भी मिल जाता है किरण की वेबसाइट पर, जो आप इसमें स्क्रैच कार्ड आपको यहाँ पे दिया हुआ होता है, उसको डाल के आप यूज़ कर सकते हो उसका, ठीक है। इसमें कौन कौन से मेथड यूज हुए ना सॉल्यूशन में, भाई सारे मेथड मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। भाई ये जो मेथड है ना, ये जो मेथड है भाई, मैं बता रहा हूँ अच्छे खासे, मतलब आप टाइम दोगे ना स्टडी में 6 महीने 8 महीने, तब ये मेथड सारे आप जान पाओगे, ठीक है। ये सारी बुक में सॉल्यूशंस में दे रखे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। काफ़ी बुक्स मैंने देखी हैं, ये सॉल्यूशन सारे ये वाले नहीं मिलते, और ये वाले सॉल्यूशन के साथ बेसिक दे रखा है, उसके बाद ये वाला सॉल्यूशन दे रखा है। ये वो सॉल्यूशन है आपके क्वेश्चन को एक लाइन में ख़त्म करने के लिए। सक्सेसिव मेथड शायद सुना होगा आपने, रेशियो मेथड, ये आप परसेंटेज में लगा दो, रेशियो में लगा दो, टाइम एंड वर्क में लगा दो, ठीक है। आप इसे डिस्काउंट में लगा दो, ठीक है, किसी में भी लगा सकते हो इन सारे मेथड्स को। एलिगेशन मेथड है, डेविएशन मेथड है, सक्सेसिव मेथड है। भाई ये मेथड केवल एक चैप्टर में नहीं, बहुत सारे चैप्टर में काम आते हैं, एक बार आपको आप इसे कवर कर लोगे। तो आप जैसे इसमें से क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो एक चैप्टर के आपने क्वेश्चंस लगा लिए, ये वाले मेथड देख लिए जो अल्टरनेट में दे रखे हैं, अभी मैं दिखाता हूँ। तो आप जो आगे चैप्टर लगाओगे उनको ऐसे ही उड़ा दोगे क्वेश्चंस को इन मेथड का यूज करके। तो आ जाओ अंदर चलते हैं, इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। ये सारा एनालिसिस है, ठीक है, कितने कितने क्वेश्चंस हैं, किस किस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और क्या वेटेज रहता है, किस टाइप का कितना परसेंटेज पार्ट पूछा जाता है एग्जाम में, एसएससी का जो एवरेज है क्वेश्चंस किस एग्जाम में कितने कितने पूछे जाते हैं, ये सारे। अब देखो कंटेंट्स में सबसे पहले नंबर सिस्टम आ जाता है, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, ये सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। जैसे टाइप वाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ठीक है, सारे ही टाइप के, जिससे आपका कोई भी टाइप छूटे ना एग्जाम में। उनकी एक्सप्लेनेशन दिख जाएगी, बेसिक मेथड प्लस आपका शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड, ठीक है, जिसमें अल्टरनेटिव में दे रखा है जो आपको, ठीक है, शॉर्टकट वाला, और टेस्ट योरसेल्फ वाला सेक्शन, जिसमें आपको एडवांस क्वेश्चन मिलते हैं करने थोड़े अच्छे लेवल के, जिससे अपनी जो तैयारी है उसे चेक कर सकते हो आप। अब जैसे क्वेश्चन, ये एवरेज टॉपिक है, एवरेज टॉपिक में जैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे, ये इंग्लिश मीडियम बुक है, हिंदी मीडियम भी आती है। तो मैं बता दूं भाई आप लोगों को, जो इसकी हिंदी और इंग्लिश की जो जेन्युइन लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको वीडियो के साइड में यहाँ पर टैग प्रोडक्ट्स में भी दिख जाएगा, वहाँ से फ्लिपकार्ट की लिंक है, वहाँ से आप टैग प्रोडक्ट्स में जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से, तो वो जेन्युइन में दे दूंगा। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन भाई लेटेस्ट सारे क्वेश्चन है, जैसे सीजीएल में आया हुआ है 2025 में,
ठीक है। ये CHSL में आया हुआ है, ठीक है। इसमें भाई अच्छे लेवल के क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे आपको, बेसिक वाले भी और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन जो SSC फंसाने के लिए देता है वो भी मिलेंगे, ठीक है। और एनालिसिस करने के बाद बनाए गए हैं जैसा कि बुक में लिखा है, और वो एक्चुअल में है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई क्वेश्चंस एक ऐसा है तो भाई 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, नहीं भाई, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है जो मतलब हाँ आपको लगेगा हाँ ये सॉल्व करना चाहिए, आ सकता है एग्जाम में, और नया सा लगेगा जो SSC पूछता है। जैसे हर शिफ्ट में सेम क्वेश्चन है तो एक दो शिफ्ट वाला डाल दिया। अब देखो मेथड दिख रहे होंगे, ये वाला एलिगेशन मेथड लगा दिया है, क्रॉस मेथड लगा दिया। जैसे मैं टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर खोल लेता हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस वाले में भी भाई देखो क्वेश्चंस हैं, रेशियो मेथड लगा दिया, खत्म कर दिया। बेसिक अप्रोच ऊपर दे रखी है जो आप एक्स मान के करते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, आप डायरेक्ट रेशियो मान के करोगे रेशियो मेथड से, ठीक है। ये रेशियो मेथड है, यूज हो रहा है। एलिगेशन आपको पता ही है, सक्सेसिव वही है जो आपको 2% में मिलता है, लगातार 2-3% डिस्काउंट दे दिया। देखो भाई सारे ही क्वेश्चन आपको एल्टर मिलेगा अगर उसका बन सकता है तो, क्योंकि जरूरी नहीं है उसमें जबरदस्ती आप अल्टरनेट मेथड लगाओ। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होता है वो बेसिक से ही हो पाता है, ठीक है। तो ये एल्टर लगने वाला है तो इसमें लगा दिया है, ठीक है। बहुत जो हम एक्चुअल में सॉल्व करते हैं ना, जो एग्जाम हॉल में सॉल्व करते हैं बच्चे, एक्सपीरियंस्ड बच्चे जो सॉल्व करते हैं वो भाई इन्हीं मेथड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ना कि बेसिक मेथड का। अभी आप देखो भाई, बिगिनर्स हो या फिर आप पहले से कर रहे हो तैयारी, रिपीटर हो आप, ठीक है, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन भी आपको फ्रेंडली मिलेंगे, फेमिलियर मिलेंगे। जो बिगिनर्स हैं वो पहले बेसिक मेथड देखेंगे, हाँ ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसमें, उसके बाद अगर वो ट्रिकी सॉल्यूशन देखते हैं, छोटा वाला रेशियो मेथड लगा दिया, वो ट्रिकी नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में वो भी एक मेथड है। बस वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड ये आप पता कर लोगे तो आप भाई डिफरेंट डिफरेंट उसमें यूज़ कर सकते हो। इसे परसेंटेज में भी यूज़ कर सकते हो, टाइम एंड वर्क में यूज़ कर सकते हो, अदर अदर चैप्टर्स में ये सेम मेथड यूज़ होते हैं। जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस खोल लिया, प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखो एलिगेशन मेथड लग रहा है, ठीक है, एलिगेशन मेथड लग रहा है। और देखो यहाँ पे रेशियो मेथड लग रहा है। तो ये भाई सारे मेथड लग रहे हैं, ये सारे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए आप लोगों के लिए। ये जो आपको मेथड है ये टीचर्स लोग कराते हैं वीडियोस में प्रैक्टिस के लिए, आप वहाँ से नोट करते हो, नोट्स बनाते हो। यहाँ से आप करोगे तो एक एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो भाई वहीं से आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, और ये मेथड आपके फेमिलियर हो जाएंगे, और फेमिलियर हो गए तो आपकी स्पीड भाई कोई जवाब नहीं है, बहुत जल्दी ख़त्म कर दोगे आप चैप्टर्स को। एडवांस मैथ ले लो, एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री है जैसे, उसमें भी कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स दे रखे हैं, ठीक है। बेसिक मेथड और अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। बेसिक मेथड पूरा, ठीक है, कितना बड़ा है ना, और अल्टरनेटिव मेथड देखो ये छोटा सा, ठीक है। बेसिक यहाँ से शुरू हुआ है आपका, और ये पूरा आप मान के करोगे चीज़ें तो ये है, और अल्टरनेटिव मेथड ये है। तो ये कम टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए हो क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। यही टीचर्स फॉलो करते हैं, और यही देखो ट्रेंडी सॉल्यूशंस इस बुक में मिल जाते हैं, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखो क्रॉस मेथड लगा दिया इसमें, ठीक है, रेशियो का यूज़ किया हुआ है इसमें भी। और हर चैप्टर के पहले आपको फॉर्मूले मिल जाते हैं, ज्योमेट्री है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ भी हो, सारे ही आपको रूल्स मिल जाएंगे, जितनी भी थ्योरम लगी होती हैं वो मिल जाएंगी। ये देख सकते हो आप। और एक कितने पेज है देखो, 1 2 3 4 5 6, ये सारे आपकी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें दे रखी हैं केवल अभी, जिन पे क्वेश्चंस सीधे सीधे आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। इन पर क्यों इतना टाइम खर्च किया गया है इस बुक में, देखो देखो ये देखो, देखो अभी तो ख़त्म ही नहीं हो रहे भाई, ठीक है, यहाँ जाके ख़त्म हुए हैं क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी कि कोई आपका कॉन्सेप्ट छूटेगा ही नहीं इसमें। ये सारे कर लिए तो ये क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि यार ये तो मैंने देख चुका हूँ कहीं ना कहीं, तो ये बात है रियल। एडवांस मैथ में केवल कॉन्सेप्ट काम करता है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो क्वेश्चन होते जाते हैं, उसमें कोई ट्रिकी या घुमाने वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता। ये था ओवरऑल इस बुक के बारे में। बिगिनर्स हो या फिर रिपीटर्स हो आप, भाई दोनों के काम आने वाली बुक है। और सॉल्यूशन ले लो या फिर इसके क्वेश्चंस का लेवल ले लो, ठीक है, सारी चीजें बढ़िया हैं। 2018 से 2025 तक सारे ही कवर करे हैं किरण पब्लिकेशन ने, और मेरे हिसाब से काफी टाइम दिया है इस बुक को बनवाने में, और इसमें इन्वेस्ट भी किया है काफी, ठीक है, तभी इतना अच्छा आपको सॉल्यूशन मिल पाते हैं। नहीं तो भाई इतने अच्छे सॉल्यूशन बुक में तो नहीं मिलते,
वो आपको ढूंढने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं, लेकिन आजकल इतना आसान हो गया है। तो इसकी लिंक तो मैं देखो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टैग भी कर दूंगा, वहां से देख सकते हो। और मेथड देखो मैंने आपको बता दी क्या क्या मेथड है, ये आपने सुने भी होंगे, यूज भी करते होंगे, और यही आपको सीखने हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। तो आशा है आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हो। अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।